अब हम लोगों ने ज्वर के बारे में देख लिया है ना। ज्वर जो सामान्य जो ज्वर है ऋतु के अनुसार, और वैसे जो ज्वर होता है, जो फीवर होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम उसके ट्रीटमेंट के तरफ जाएंगे, है ना। पहले सामान्य ज्वर, फिर उसके बाद विषम ज्वर, अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो चलिए जरा नीतीश भाई कैमरे को दिए और मुझे बताइए ज्वर का मतलब क्या है। ज्वर, ज्वर क्या है, करुणा जी बताइए, ज्वर किसको कहेंगे। नमस्कार सर जी। शरीर और मन का जो संताप उसकी शरीर, जो मन और इंद्रियों को जो संतप्त करे वो ज्वर है ना। तो अब हम यहाँ पर निदान पंचक, आप लोग जरा देखो, स्टडी इसी का ही नाम है ना। अभी मैं एक चीज और सोच रहा हूँ, उस वेबसाइट पे जो नया बन रहा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर आप लोगों को मैं दे दूं। जैसे उसमें ना बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, जैसे आज जो चीज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और उसके आंसर भी वहीं पर है, आपने उसको चूज करना है। मैंने देखा वो सारे दिमाग इतना अच्छी तरह से फार्मूला के ऊपर लग जाता है ना, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सोच रहा हूँ खुशबू जी हमें थोड़ा हेल्प करेंगे बाद में उसको करने में। तो चलिए जरा, हमने ये देख लिया कि शरीर, इंद्रिय और मन का संतप्त होना ही ज्वर है। इसकी निदान पंचक अब आप लोगों ने बताना है। निदान पंचक में सबसे पहला क्या है, निदान यानी हेतु। हेतु तो कुछ भी हो सकता है ना, हेतु तो हमें पता लगाना है। हेतु पता लगाने का तरीका क्या क्या है। रूप रस, हमारे जो इंद्रिय है, हम लोगों ने पढ़ा था ना इंद्रिय स्थान में, वो हेतु पता लगाने का तरीका है सारे, है ना। रूप, उसकी आंखों की स्थिति कैसी है, आंख कैसा दिखता है, कान की स्थिति, कान से कैसे सुनता है, स्वाद की कैसे स्थिति, स्पर्श इंद्रियों की कैसे स्थिति, ये सारे हेतुओं के बारे में जानकारी लेने का तरीका है। ज्ञानेंद्रियों की क्या स्थिति है। जैसे कोई रोगी बोलता है सर मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब रसन इंद्रिय में उसके गड़बड़ी है, ये एक हेतु हो गया। दूसरा, और भी बहुत सारे हेतु हो सकता है। जैसे कोई आदमी कहीं से आया, बारिश से भीग करके आया और उसको बुखार हो गया, है ना। तो इसमें हेतु क्या हो गया, बारिश से भीगना इसका हेतु हो गया। भीगने से क्या हो गया होगा शरीर में, कौन सा दोष बढ़ गया होगा बताइए जरा। बारिश से भीगने से कौन सा दोष बढ़ गया, शीत शीत से जल बढ़ गया। शीत गुण बढ़ गया। अब शीत गुण कफ में भी है और वायु में भी है, दोनों में शीत गुण है ना। अब डिफरेंशियल कैसे करेंगे, तो शीत के साथ रुक्ष गुण बढ़ गया तब वातज है, शीत के साथ स्निग्ध मधुर पिछले गुण बढ़ गया तब कफज है ना। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आया, आ रहा समझ में। मान लो कोई आदमी नाक से पानी बह रहा है, जीभ देखो तो सफेद सफेद क्रीम जैसा जीभ बना हुआ है, शरीर में आलस्य है, भूख नहीं लग रहा है, नाक अभी भीग करके आया है, इसका मतलब शीत के साथ क्या पड़ा, कफ, स्निग्ध मधुर आदि गुण बढ़े। समझ में आया, शीत गुण। तो इसमें चिकित्सा क्या करना है, शीत के विपरीत हमें चिकित्सा करना, क्या हो सकता है, उष्ण कटु। उष्ण, सीधी सी बात है। तो उष्ण में क्या दिया जाए, जैसे हम स्टीम लेते हैं ना, स्टीम लेते हैं ना हम लोग, क्या लेते हैं, स्टीम लेते हैं, बढ़िया सा स्टीम ले लो, बस बन गई। वह जो शीत गुण है, फुल बड़ी स्टीम ले लो,
तो शीत गुण क्या हो जाएगा? जब कभी हमें कोल्ड होता है, नाक से वैसी चीजें होती है, फेस एकदम भरा भरा सा लगता है, जुकाम नजला सा हो रहा है, तो हम वैसे भी स्टीम लेने के लिए जाते हैं ना, चलो भैया स्टीम ले लेते हैं, तो स्टीम लेने से ठीक भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ होगा? हेतु के ऊपर विचार करना। इसका मतलब शीत गुण बढ़ा होगा। अब ये अच्छी बात है कि चाहे वायु के शीत बढ़े चाहे कफ के शीत बढ़े, दोनों ही अवस्था में स्वेदन जो है वो क्या करता है? दोनों को ही ठीक करता है। उष्ण, उसके शीत के विपरीत उष्ण हो गया। इसका मतलब क्या है? जो कोई रोग किसी कारण से बढ़ा है तो उसके हेतु को, जिस हेतु से बढ़ा है उस हेतु से शरीर में कौन सा गुण बढ़ा हो सकता है, लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान कर लो। लेकिन पता चला कि कोई व्यक्ति कहीं से आया है, उसको फीवर हो गया और शरीर से खूब पसीना आ रहा है, शरीर में गर्मी भी बढ़ रही है, बहुत पेट में जलन हो रहा है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चक्कर सा आ रहा है, तो इसका मतलब ये शरीर में पित्त बढ़ा हुआ भी हो सकता है। तो यहाँ फिर स्टीम लेना नहीं है ना? यहाँ क्या क्या नहीं करना, क्योंकि वो उष्ण गुण के फिर अनुकूल हो जाएगा स्टीम और वो गड़बड़ कर देगा। एक बार मेरे पास कोई पेशेंट वैष्णव देवी यात्रा करके आया, और वैष्णव देवी, अब आप लोगों ने बताना है, वैष्णव देवी यात्रा करके आया और उसमें बड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, बड़ी यात्रा, लंबा पैदल चलना पड़ता है। वो बंदा मेरे पास आया, मतलब आया घर में आया, उसके बाद उसको बहुत फीवर हुआ। तो अब ये बताइए कि उसको कौन कौन से दोष बढ़ा होगा? वात और कफ दोनों बढ़े होंगे सर, क्योंकि अधिक यात्रा की है तो उसका ज्यादातर वात बढ़ा होगा। ज्यादातर क्या बढ़ा और होगा? ज्यादातर तो वात ही बढ़ा होगा सर। डेफिनेटली बात बढ़ा, क्योंकि यात्रा से शीत रुक्ष बढ़ गया। यात्रा करने से, चलने से रुक्ष गुण बढ़ता है, वायु बढ़ती है, व्यायाम से अति व्यायाम हो गया ना, वायु बढ़ गया। तो वहां पर अब हमें यात्रा करके तो अगला आया है, तो व्यक्ति बहुत थका हुआ है, श्रांत दांत यानी थका हुआ है बहुत ज्यादा। तो ये थकना कफ का है या वायु का है? वायु का। वायु का है। वायु का। तब यहाँ पर हमें चिकित्सा क्या करना है? उस व्यक्ति को कहीं लेटाना है, बढ़िया सा तेल से मसाज करना है, बुखार आ रहा है, और उसके बाद स्टीम देना है। क्योंकि व्यायाम से थके हुए शरीर में अभ्यंग का महत्व बताया है। समझ में आया? जैसे मतलब अब यहाँ देखो, है तो फीवर ही, वहां पर भी फीवर था, बरसात की वजह से होने वाली, यहाँ पर भी है तो फीवर ही, लेकिन कारण के चेंज होने से, हेतु के चेंज होने से हमारी ट्रीटमेंट जो है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर कफ के कारण से, यानी उसका किन्हीं कारणों से फीवर बढ़ा और उसका मूल कारण कफ था, तो यहाँ अभ्यंग और तेल से मसाज करने वाला व्यवहार अच्छा नहीं है, क्योंकि कफ का जो आम है वो अभ्यंग से और बढ़ता है, और वायु का जो आम है वो अभ्यंग से घटता है। आ रहा समझ में? अब हम यहाँ थोड़ा संप्राप्ति, हमने निदान देख लिया, हमने हेतु देख लिया। अब चूंकि यह तो अकस्मात होने वाली फीवर है, तो इसमें पूर्व रूप तो, अब व्यक्ति को तो फीवर हो ही गया, तो पूर्व रूप में तो वही सारे सिम्टम्स होंगे, जैसे जी मचलना, क्या नाम है आपका, शरीर में अंगर, शरीर एकदम टूटता हुआ सा महसूस होना, ये सारी चीजें हो सकता है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे सिम्टम्स भी, वो हो ही गया, हमने बात किया। अब यहाँ बनाएंगे संप्राप्ति। संप्राप्ति का मतलब क्या है? उस व्यक्ति के शरीर में जो दोष और उसके जो गुण है वो किस तरह से तैयार हुआ और कहाँ कहाँ जाकर के स्थान संश्रय किया, और उसने फीवर यानी शरीर को, मन को और इंद्रियों को प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब इसमें भी यह देखना है उस अवस्था में
इस व्यक्ति का शरीर, मन और इंद्रिय तीनों ही बेकार मतलब खराब हो चुका है, या उनमें से कोई एक दो उसमें, जैसे क्या है, इंद्रियों में व्याकुलता होना, इसकी पहचान क्या है कि वो आदमी एक जगह टिक नहीं रहा है, बड़ी चंचल है, उसका मन नहीं लग रहा है, इंद्रियों की व्याकुलता। ज्ञानेंद्रियों की व्याकुलता भी हमारा जो आंख एक जगह टिक नहीं रहा है, कान से कोई कुछ बोल रहा है कचर कचर, उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, कहता है भाई मोबाइल बंद करो, टीवी बंद करो, आवाज सहन से, आवाज जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या हो गया, ज्ञानेंद्रियों की व्याकुलता हो गई कि नहीं हुई, है ना। तो वो देखना है कि भाई ज्ञानेंद्रिय, मन और शरीर इस अवस्था से, इस संप्राप्ति से तीनों ही व्याकुल है, तीनों ही पीड़ित है, या कोई एक है या कोई दो है, उसके आधार पर हमारी चिकित्सा, अगर उसके मन और इंद्रिय भी व्याकुल है, तब हमारी फिर चिकित्सा में क्या हो जाएगा, चिकित्सा में उसको आराम, अभ्यंग करना है, तेल से स्वेदन करना है, उसको आराम करने के लिए बोलना है, क्योंकि मानसिक अस्थिरता आराम करने से, सोने से ठीक होता है। चलिए जरा संप्राप्ति को देखते हैं, इस अवस्था में संप्राप्ति को हम कैसे देखेंगे। तो निकालिए चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 3 सूत्र क्रमांक 131। अभी आप लोगों को जो नहीं समझ में आए वो बताना है, ठीक है। मिथ्या आहार और विहार से उस व्यक्ति के शरीर में, ये हम संप्राप्ति तैयार कर रहे हैं। आहार विहार से सूत्र स्थान आप लगा लो 131 लगा लो, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 3 ज्वर चिकित्सा अध्याय सूत्र क्रमांक 132 संप्राप्ति। अब क्या हो गया होगा, अब हमने यहाँ पर कल्पना करना है कि उसके अंदर, शरीर के अंदर हो क्या रहा होगा। जैसे ये सीबीआई वाले करते हैं ना कि भाई कैसे कैसे आदमी मर गया, जैसे कोई आदमी मर गया तो कहते भाई कैसे मर गया होगा। जज ने कोर्ट में कहा भाई पता लगाओ, ऐसे तो कैसे आप किसी के ऊपर ब्लेम कर सकते हो, आप देखो कैसे हुआ। तो वो कई प्रकार की चीजें करते हैं, भाई कैसे आया होगा, कैसे अंदर घुस गया होगा, फिर जो मरने वाला है वो क्या कर रहा होगा, है ना, उसके बातों से बहुत सारी चीजों को आपस में जोड़ करके वो फाइनली वो तैयार करके देते, भाई ऐसे ऐसे हुआ होगा। हम देखते हैं ना सोशल साइड में भी, इधर उधर मूवी वगैरह भी देखते हैं, सीबीआई पता नहीं क्या क्या चीज। तो अब इस ऐसे ही हम उसी तरह से संप्राप्ति भी तय की जाती है। क्या हो सकता होगा ज्वर में, मिथ्या आहार विहार, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, हाँ सही बात है। क्या हो सकता होगा, मिथ्या आहार विहार। अब ये मिथ्या आहार विहार का मतलब है, वैष्णो देवी यात्रा करने गया, अत्यधिक उसके शारीर बल से ज्यादा उसने यात्रा किया, और वहां का मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा था, उसके शरीर में एनर्जी पावर बहुत ज्यादा कमजोर था। फिर ये उसका क्या था, अपने शारीर बल को ध्यान दिए बगैर, हम पहले ये पढ़ते आ चुके हैं ना, किसी आदमी को व्यायाम उतना ही करना है जिसका, उसका शरीर का जो बल है जितना है उसके आधार पर उसने व्यायाम करना है। अब ये व्यायाम करने से वो सारी चीजें आ जाएगा। कहीं आपने पैदल चलना है तो वो भी एक तरह का व्यायाम है, कहीं आपने बोलना है तो ये भी एक तरह का व्यायाम के ही कैटेगरी में आएगा। और कहीं आपने, एक बार क्या हो गया, मैं ससुराल में गया और ताश खेल रहा था, बहुत साल पहले की बात। अब नया नया जवाई बन के गया हूँ, तो चलो सारे लोग, अब मेरे दिल बहलाने के लिए है ना कि चलो जवाई साहब जो है आए, तो ये बेचारे बोर हो रहे होंगे, तो सारे लोग आ गए ताश खेलने बैठे। अब मेरे उस समय पता नहीं, थोड़ा ना फीवर आने जैसी, मतलब थोड़ा अंदर से ना काफी वैसे लग रहा था कुछ, काफी कमजोरी फील हो रही थी। तो मैं कहा चलो ठीक है ताश खेलने के लिए। अब ताश जो है उसमें दिमाग से चीजें सोची जाती है ना, कौन सा नंबर वाला कार्ड कैसे कैसे। तो क्योंकि अब वो हम लोग वो कुछ मैरिज कहकर की कोई गेम ज्यादातर हम खेलते हैं ऐसे टाइम पास के रूप में, उसमें 21 पत्ते होते हैं उसमें ताश के।
वो बहुत ज्यादा दिमाग को खचड़ा करने वाली काम गेम है वो। तो जैसे 3-4 गेम मैंने खेला, उसके बाद ना मेरे शरीर के अंदर ना फीवर आने जैसा, बहुत ज्यादा वीकनेस, चक्कर आने जैसा होना शुरू हो गया वो गेम खेलने के बाद। तो देखो वह भी, बेशक हम बैठे हुए हैं लेकिन वह भी एक प्रकार का व्यायाम जैसा है, क्योंकि वह एक्टिविटीज भी, क्योंकि उसमें हम अपने दिमाग को चला रहे बहुत ज्यादा, तो ये भी एक तरह का व्यायाम जैसा है। तो मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं, चाहे बैठ के करो, मानसिक रूप से, दिमागी रूप से, है ना, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो कुछ भी हम कुछ करते हैं ना, वो सारे व्यायाम के ही कैटेगरी में आएगा। तो जो व्यक्ति दुर्बल है, जिसकी अग्नि मंद है, अग्नि मंद है इसका मतलब क्या है, आहार शक्ति उसका कमजोर है, व्यायाम करने की क्षमता उसमें कमजोर है, इसका मतलब अग्नि बल कमजोर है। तो ऐसा व्यक्ति अगर वैष्णो देवी यात्रा करने जाएगा तो उसको तो फिर दिक्कत होगी ही। तो वो जो है बेसिकली व्यायाम, वो जो चलना, वो क्या हो गया, हेतु हो गया, विहार के कैटेगरी में आ गया। तो उससे क्या हो गया होगा, वात और पित्त और कफ, ये तीनों ही प्रकोपित हो गए होंगे, है ना। प्रकोपित होकर के वो आमाशय में संचित होंगे। ज्वर कहाँ का है, ज्वर कहाँ से उत्पन्न होगा, आमाशय से। एकदम ध्यान से देखना, आमाशय से उत्पन्न होकर के वह दोष रस, वह दोष आहार रस या आमाशयुक्त जो रस है, रस धातु में या आहार रस में या रस में जाकर के मिक्स हो जाएगा, और वह रस ही हमारे शरीर में प्लेटलेट को मेंटेन करता है, हमारे शरीर में वो सारी चीजों को वो देखता है, उसी उसी का उसके कर्मों का अनुपालन करता है। तो वो जो आहार दुष्ट दोष उस रस में जाकर के मिक्स हुआ, जो रस है, अब वो आम युक्त दोष रस में जाके मिक्स हुआ, आम युक्त रस अग्नि स्थान में जाकर के उस अग्नि के उष्मा यानी उसके गर्मी को निकाल करके व्यान वायु के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करेगा, कोष्ठाग्नि को बहिर्गमन करके संपूर्ण शरीर में उसको फैला देगा। तो यही बेसिकली ज्वर की संप्राप्ति है। तो दोष क्या है, पित्त प्रधान त्रिदोषज है। ज्वर का दोष क्या है, इसमें कोई भी रोग के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो एक तो होता है प्रधान दोष और दूसरा होता है अप्रधान दोष। ज्वर का प्रधान दोष है पित्त। प्रमेह का प्रधान दोष क्या है, थोड़ा पानी पिलाना, बताइए। कफ। कफ है। कफ। गुल्म का प्रधान दोष क्या है, वायु। वायु। हाँ। ग्रहणी का प्रधान दोष क्या है, कफ। कफ। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग दोषों का जो प्राधानिक दोष है वह होता है, और अप्रधान दोष जो है वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर ज्वर का प्रधान दोष क्या है, पित्त है। पित्त प्रधान बाकी के दोष। अब मान लो किसी के, अब जैसे वो वैष्णव देवी से यात्रा करके आया तो शरीर में वायु तो बढ़ा है, आमाशय में वायु बढ़ा, वायु बढ़ने पर शीत गुण रुक्ष गुण से आमाशय में वायु बढ़ा, उसने वायु बढ़ा शीत रुक्ष गुण से, शीत रुक्ष गुण प्रधान आम की उत्पत्ति हुई। आम कौन सा गुण वाला हो गया, शीत रुक्ष गुण वाला आम हो गया। अगर कफ बड़ा होता तो वो आम कौन सा रूप वाला होता, गुण वाला होता, शीत स्निग्ध शीत या पिच्छिल। शीत गुरु, हाँ। शीत पिच्छिल। अगर पित्त बड़ा होता तो वो आम जो है, आमाशयुक्त आम कौन सा गुण वाला होता, उष्ण तीक्ष्ण। उष्ण तीक्ष्ण। तो ये तीन दोषों का समझ लो, वायु है तो रुक्ष शीत, कफ है तो गुरु शीत, और पित्त है तो उष्ण तीक्ष्ण। ये जो है प्रधान रूप से ये चीजें आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जब हम इस चीज को समझते हैं, अब यहाँ पर दुष्य क्या है, दोष तो हो गया पित्त प्रधान त्रिदोषज हो गया। दुष्य क्या है, दुष्य का मतलब, दुष्य जो है एक तो रस है,
और दूसरा है कोष्ठाग्नि, ये दुष्य हो गया। दुष्य क्या है? रस और कोष्ठाग्नि। अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान यानी जहां से वो उत्पन्न होता है और जहां वो फैलता है। तो कोष्ठ आमाशय, अधिष्ठान क्या हो गया? अधिष्ठान यानी जहां वो है या रहता है। तो एक तो आमाशय है क्योंकि उत्पन्न होने वाला स्थान है, और सर्व शरीर पूरे शरीर है क्योंकि वहां वो बाद में संचार होता है। तो उद्गम प्रकोप कहाँ होता है? ज्वर प्रकोप कहाँ होता है? आमाशय में। पूरे सब आमाशय में प्रकोप होता है। लोग होते हैं। और संचार कहाँ होता है? पूरे शरीर में होता है। इतना अगर आपको समझ में आया तो आप हर तरह के ज्वर को ठीक करोगे। अब मुझे कोई ऐसा बताइए, अभी यहाँ पर 19 लोग हैं जिसको यह सूत्र समझ में नहीं आया। सर जैसे कफ या वात से जो ज्वर उत्पन्न होगा, उसका तो हम उसको तो गर्माहट दे करके उष्ण से उसका चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन जो पित्त से ही शुद्ध रूप से पित्त से उत्पन्न हुआ ज्वर है और उसका उसको उसको हमें शीत शीत गुण से उसकी चिकित्सा करना है। अगर पित्त के उष्ण से, मतलब वही बात है, सीधी सी बात है, जिस गुण से जो दोष बढ़ा है उसके जस्ट विपरीत हमें चिकित्सा करनी है। कौन से गुण बढ़ा है? अगर उष्ण ही गुण बढ़ा है तो शीत से चिकित्सा करें, लेकिन अगर उष्ण और द्रव से पित्त बढ़ा है तो शीत रुक्ष से चिकित्सा करें। क्या? शीत रुक्ष से चिकित्सा करें। अगर उष्ण तीक्ष्ण से बढ़ा है, उष्ण तीक्ष्ण से अगर बढ़ा है तो मधुर रस से चिकित्सा करें। मधुर रस से चिकित्सा करें। किसी का कोई क्वेश्चंस? अभी जो मैंने बताया इसको इसको पता चला आपको मैंने क्या बोला? आशुतोष राणा जी आप बताइए। उत्कल जी आप कंफ्यूज, आपने कहा हम कंफ्यूज हो रहे। उत्कल जी, जब आप लोग पूछोगे नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से उधर ना बगैर पूछे मजा नहीं आएगा। फिर वही हम लेक्चर देते रहे, वो कॉलेज में जैसे टीचर आते ना रड़ करके चले जाएंगे, स्टूडेंट को कुछ पता हो ना हो लेना देना नहीं है। पानी थोड़ा, हेलो पानी पिला दो। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नीतीश जी, आशुतोष जी, किसी ने कुछ पूछना है इसमें? सर कंप्लीट हो गया? संप्राप्ति एक बार और रिपीट कर देते हाँ, क्लियर हो जाता पूरा। आप एक काम करिए, आप पहले बताइए आपको क्या क्या नहीं समझ, क्या समझ में आया। पहले आप ये बताइए क्या समझ में आया, फिर उसके बाद मैं वहां से कंप्लीट करता हूँ। संप्राप्ति वो तो आप जी बताइए। नहीं, आप जो बताए कि वो चलकर वैष्णो देवी से आया, वायु बढ़ गया उसके शरीर में, वायु के कारण जो है उसका बुखार जो है वो आना नहीं नहीं शुरू नहीं नहीं, हुआ गलत शरीर में। गलत, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देखो चल एक बार के और आया रिपीट है कर तो चलने से दीजिएगा। रुक्ष गुण बढ़ता है। ठीक ठंडी है। जगह से चल के आया है तो शीत गुण भी बढ़ा होगा। तो शीत रुक्ष हुआ ना। व्यायाम से शरीर में रुक्ष और चल ये गुण बढ़ते। व्यायाम से रुक्ष और चल दोनों बढ़ता है। चल का मतलब जहां मूवमेंट अधिक हो वो चल गुण है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, बहुत दूर से आया, मोटरसाइकिल से आया, तो मोटरसाइकिल से उसकी शारीरिक क्षमता से फास्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक आदमी पैदल आ रहा है और दूसरा आदमी मोटरसाइकिल में आ रहा है। तो बताओ ये जो पृथ्वी का ये जो चक्र है और शरीर की क्षमता है उससे एकदम तीव्र गति से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल से आ रहा है तो शरीर में हवा भी लग रहा होगा। हवा कैसा है? हवा जो होता है रुक्ष गुण वाला हो सकता है, शीत गुण वाला हो सकता है, या गर्मी के उन दिनों में आएगा, लू लगा हुआ होगा तो रुक्ष गुण भी है। तो मतलब वो व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो नाड़ी जब आप देखोगे तो तुरंत नाड़ी देखोगे तो आपको
वो चीजें फील होगा आपको, वहां पर चल गुण दिखेगा, वायु की कुछ कुछ स्पाइक उस तरह की क्वालिटी उसके नाड़ी में जरूर दिखेगा 1 नंबर में। समझ में आया आशुतोष भाई? जी जी गुरु। बताइए क्या समझ में आया? उत्कल जी आप बताइए क्या समझ में आया? सर आपने ये बताया जैसे कोई व्यक्ति है और उसको नहीं नहीं, ज्वर वो होगा व्यक्ति तो छोड़िए, मैं अभी आपको संप्राप्ति बनाने के लिए बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। व्यक्ति कहीं से भी आया होगा मिथ्या आहार विहार जिस गुण से। से जिस गुण से उसका जो बड़ा उसके आपने बताया तो फिर चिकित्सा करनी है। अगर रुक्ष और संप्राप्ति चल बनाइए रूप ना सर, संप्राप्ति। तो उसके अंदर सर शीत तो उष्ण की चिकित्सा करेंगे सर। फिर से बता रहा, आप चिकित्सा में पहुंच गए फिर से बता रहा हूँ। अच्छा चलो, कौन बता सकते हैं? करुणा जी आप बताइए जरा, संप्राप्ति अब यहाँ तैयार करिए। सर जो मैं एक एग्जांपल, मैं एक आपको हेतु देता हूँ। कोई आदमी बहुत आप कोई आदमी कहीं नदी में चला गया, डूब गया, अथवा तैरते हुए कहीं बहते हुए पानी में गया, स्विमिंग करते हुए काफी देर के बाद वो बहुत थका आ रहा, फिर घर में आया। वो बारिश वाला अलग कंसेप्ट हो गया, अब ये अलग है। बहुत लंबा स्विमिंग करते 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 जैसे तैसे वो किनारे में आया, और उसके बाद वो जैसे तैसे घर पे पहुंचा, और घर में आके उसको बड़ी ठंडी लगी, सर्दी हुई। अब इसके संप्राप्ति बनाइए। सर मैं हाँ बनाइए। के आवाज श्रम आवाज करने की आवाज बढ़ाइए। हाँ थोड़ा नजदीक आके बताइए बताइए। इस व्यक्ति का अधिक श्रम करने की वजह से शरीर में वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया है। साथ में उसे सर्दी भी लगी होगी तो थोड़ा बहुत शीत गुण ज्यादा बढ़ गया होगा। हाँ हाँ, और रुक्ष और शीत गुण उसके चल गुण आमाशय भी है में क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्विमिंग किया है उसने। उसके आमाशय में उसके आम के साथ में मिक्स होकर के प्रकोपित हो गया है। और वो क्या फिर उसके प्रकोपित क्या हुआ है? कौन सा दोष हुआ है? वात दोष बात प्रकोपित दोष। हुआ है। और वो उसके पूरे शरीर में भ्रमण करने लगा, जिससे उसका तापमान बढ़ जाएगा और नहीं नहीं, उसे कंप्लीट बुखार। बताना है, कंप्लीट। देखो, उस कारण से शरीर में वायु रुक्ष शीत चल गुण से बढ़ा होगा। उसके बाद आमाशय में वो जो है आमाशय में आकर के उसने आम की उत्पत्ति की होगी। वह आम रुक्ष चल शीत गुण प्रदान होगा। वह आम युक्त रुक्ष शीत चल गुण प्रदान वायु रस में जाके मिला होगा। मिलने से वो रस है वो भी उन्हीं गुण से युक्त आम युक्त हो गया। वो गुण प्रधान आम युक्त, एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ बोलते और सोचते वक्त हमें वो हेतु का गुण, वह गुण वाला वह दोष आमाशय में आकर के अग्नि को मंद करके वह आम युक्त होकर के वो फिर रस में जाके मिक्स हुआ होगा। ऐसा गुण युक्त आम रस में मिलते ही वह रस भी वैसे ही हो गया, आम युक्त हो गया, उन गुणों से युक्त आम वाला। उसके बाद वो अग्न्याशय में जाकर के अग्नि को बाहर निकाला। जैसे ही अग्नि बाहर निकलेगा तो वो अग्नि भी रस में जो आम है उसमें घुल मिल जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। उसकी जो उष्मा है, उसकी जो गर्मी है आम में एकदम खिचड़ी सा बन जाएगा उस रस में। फिर व्यानवायु उसको क्या करता है, पूरे शरीर में फैला देता है। अधिष्ठान दो है। पहला अधिष्ठान क्या है? आमाशय, जहां वो प्रकट हो रहा है। दूसरा अधिष्ठान क्या है? समूचा शरीर, जहां वो फैल रहा है। बनी बात? यहां तक कंप्लीट हुआ हर किसी का? जी गुरु जी। मैं यहाँ अब पर ना समझ फोकस इसमें ज्यादा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, ज्वर जो है बहुत बड़ा समस्या है। एक ज्वर को अगर हमने ढंग से समझ लिया ना इस तरह से, तो बाकी जो डिजीज है ना उसमें इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी रोगों का रूट वही है, तरीका वही है, बस स्थान अलग अलग है। कोई आमाशय में, कोई पक्वाशय में, कोई कहाँ। जो कोष्ठ है, 7-8 प्रकार के जो कोष्ठ है, उन कोष्ठों में जाकर के दोष संचित होता है, वहां से बाहर निकलता है, या जो कुछ भी होता है वो रोगों के हिसाब से।
जैसे ग्रहणी रोग में वो सारा दोष कहाँ गया? ग्रहणी में गया, ग्रहणी स्थान में जाकर के दोष प्रकोप करते हैं। लेकिन जोर में आमाशय में। आमाशय का मतलब क्या है? हाँ जी गुरु जी, तो ये सभी जोड़ के लिए संप्राप्ति यही बनेगा कि और भी कुछ? यही बनेगा। कारणों के हिसाब से जो दोष है उसके गुण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा बहुत ज्यादा, उसके वजह से उसको इतना सोच करके पागल हो गया कि उसको बुखार आ गया। इसके बुखार आने में हेतु क्या है? वायु है, क्योंकि शोक चिंता भयाद वायु। शोक से, चिंता से, भय से कौन बढ़ता है शरीर में? वायु बढ़ता है। लेकिन बढ़ने वाला वायु का संबंध किधर है? मन में है। वह एक्टिविटी, सोचना, अत्यधिक मात्रा में सोचना, बहुत स्ट्रेस में रहना, बहुत तनाव में रहना, इससे वायु बढ़ता है, उससे ज्वर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? उन कारणों से वायु बढ़ा है, या वायु तो है, वही वायु आमाशय में जाकर के, मतलब उसकी क्रिया वही है, तरीका वही है, फिर वही वायु आमाशय में जाएगा, अग्नि को मंद करेगा, फिर वहां से आम उत्पत्ति होगी, फिर रस में जाके मिक्स होगा। आम से युक्त वात प्रधान रस जो है वहाँ अग्नि स्थान में जाएगा, जठराग्नि के उसका जो है अग्नाशय में जाएगा, है ना, कोष्ठाग्नि में, कोष्ठाग्नि बोलेंगे इसको, कोष्ठाग्नि में जाएगा, वहां से कोष्ठाग्नि से अग्नि की ऊष्मा को खींचेगा। मतलब हर अवस्थाओं में ये रूट वही है, लेकिन उसके हेतु अलग अलग है, और हेतु के कारण से उसकी चिकित्सा अब अलग होगा। रूट वही होगा। एक आदमी चाहे चिकन खाए, चाहे मटन खाए, चाहे डंडे खाए, चाहे रोटी खाए, दूध पिए, कुछ भी करे, कुछ भी खाए, खाने से तो पेट में ही जाएगा, पेट तो हर चीजों से भरेगा ही। लेकिन उसने क्या खाया है? अत्यधिक मात्रा में जहर अगर पिया है तो ज्यादा जहर पीने से पेट तो भरेगा, लेकिन जहर का प्रभाव अलग है, दूध का अलग है, दही का अलग है, कोई रूखी चीजों का प्रभाव अलग है। द्रव्यों के गुण शरीर में अपने स्वभाव से शरीर को प्रभावित करेगा, लेकिन अंदर जाना और तौर तरीका वो चीज है, वो एक ही है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप ठीक है? अब देखो अभी हाँ, मौसम बदलने के कारण जो बुखार हो रही है अभी जो मौसम बदल रहा था, इसमें संप्राप्ति क्या बनेगा? हाँ, तो मौसम, वो तो अभी हमने कल परसों नहीं कहा था, ऋतु के हिसाब से जो ज्वर आ रहा है वो ऋतु परिवर्तन इसका हेतु है। ये सर बात खूब होगा तो इसमें वायु बढ़ेगा कि कफ बढ़ेगा कि पित्त उसमें बढ़ेगा? देखो वर्षा ऋतु है तो वायु बढ़ेगा। जो ऋतु जिस दोष प्रधान रूप से जो जिस दोष से संबंध रखता है वही उसमें बढ़ा हुआ होगा। सर इसमें एक चीज और हो सकती है, मान लो ज्वर आ रखी है, ज्वर अवश्य में ना कि पक्वाशय में आएगा या दिमाग में आएगा, तो संप्राप्ति से अलग प्रकार से बनेगी। नहीं, वो जोर होने के लिए उसका जो समुद्भव, जो उत्पन्न होने का जो स्थान है वो आमाशय ही है। ऐसा नहीं कि किसी के किडनी में आकर के जोर शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। आमाशय ही होगा, आमाशय से होगा, उसका प्रकट होने का स्थान वही है और फैलने का स्थान पूरा शरीर है। प्रकट होगा आमाशय में। उर्पित रहता है सर। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये जो ज्वर है ना, ज्वर को हम अभी एक पेशेंट मेरे पास आया और उसके जीर्ण ज्वर का सिम्टम्स उसमें था, तो जीर्ण ज्वर का था, उसको मिर्गी का दौरा आ रहा था, तो मैंने उसको कुछ दवाइयां दिया। दवाई क्या दिया? आमाशय में आम संचिति होता था, तो कभी भी जैसे ही उसको दौरा आए या आने जैसी स्थिति हो तो उसको कुछ कुछ हरकतें होता था शरीर में। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कुछ अदृश्य कारणों से आमाशय में दोष संचित होकर के शरीर में फैल रहा है।
तो मैंने उसको चिकित्सा में क्या दिया, आमाशय में दोष संचित होना नहीं चाहिए। जैसे ही वह व्यक्ति को ऐसे कुछ हरकतें लगे, दौरा आने जैसा लगे, तो नाक में मैंने उसको कुछ दवाइयां दे दिया, भाई इसको नाक में डाल, कुछ दवाइयां दे दिया मैंने, इसको खा, उसको खाने से उसको उल्टी आती है। अब उसको दौरा आता है भैया 6 महीने 7 महीने 1 साल में दौरा आता है। अब मैं उसको कहा कि भाई 7-8 महीने में साल भर में दौरा आता है तो तुम रोज क्यों दवाई खाओगे? तुम्हें जब मालूम है कि दौरा आने से पहले आपको सिम्टम्स पता चल रहा है, एक काम करो, साल में एक बार दौरा आ रहा है ना, कभी दवाई नहीं खाना है। दौरा जब ही आने वाला होगा, नाक में फलाना दवाई डालो, ये पाउडर डालो और ये टैबलेट्स आप खा लो। ये टैबलेट खाते ही आमाशय में जो आम है उसको ऊपर की ओर खींचेगा, मदन फल पिपली आदि, उसको पचाएगा, स्नेहन स्वेदन करेगा, अंदर ही वो मदन फल पिपली में उतनी प्रभाव होता है, और उसके बाद वमन हो जाएगा। देखो वमन हो जाएगा। अब यही सूत्र आपको अष्टांग हृदय में लिखा हुआ है। जब आप शास्त्र पढ़ते हो तो आपको चीजें समझ में आती है। अब देखो यही बात मैं कहाँ से और क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, इस चीज को समझ लो। आपके पास अष्टांग हृदय है तो अष्टांग हृदय में निकालिए, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय ज्वर चिकित्सा सूत्र क्रमांक 4। उसको मैंने कहा कि आप रोज दवाई मत खाओ, जब ऐसी स्थिति हो तो आप ये दवाई नाक में लगाओ और ये दवाई आप खाओ। उसको खाने से आपको वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग होगा तो क्या होगा, अब यहां पर ये सूत्र समझ लो। वमन होते ही क्या होगा, देखो अब यहां क्या बोलता है, निकला चरक अष्टांग हृदयम चिकित्सा स्थान प्रथमोध्याय पहला अध्याय सूत्र क्रमांक 4। तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफ प्राये जले मले सरिल्लास प्रसेकान्न द्वेषका सविसूचिके सद्य भुक्त संजाते ज्वरे सामे विशेषतः। बस इस सूत्र को देख करके मैंने उसको बोला, उसको अभी दौरा ही नहीं आता, अब डेफिनेटली आएगा ही नहीं उसको दौरा। निकला इसको सूत्र? सर हिंदी में बताइए सर। मैं बताऊंगा, पहले आप निकाल तो लो ना बुक में। अब ये क्या बोलता है, ज्वर के आरंभ में, ज्वर के आरंभ यानी उसको जो हो रहा था ना, जो मिर्गी के जो दौरा आ रहा था वह इसी ज्वर के प्रभाव के परिणाम से आ रहा था। क्या लिखता है शास्त्र, ज्वर के आरंभ में आम युक्त दोष अत्यंत बड़ा हुआ हो, यानी उसके आमाशय में, क्योंकि जो अपस्मार है उस अपस्मार में भी ये बात लिखा हुआ है, अपस्मार भी आमाशयोद्भव है, वह भी आमाशय से उत्पन्न होता है। ज्वर भी आमाशयोद्भव है और अपस्मार भी आमाशयोद्भव है, दोनों के उद्गम स्थान मतलब प्रकट होने वाला स्थान एक ही है, लेकिन दोनों की गति अलग है। जहां ज्वर आमाशय में उत्पन्न होकर के पूरे शरीर में फैलता है, वहां अपस्मार आमाशय में उत्पन्न होकर के हृदय में जाता है। अपस्मार आमाशय से उत्पन्न होकर के हृदय में जाता है, वह दोष हृदय को जाकर के खराब करता है, और ज्वर कहाँ जाता है, पूरे शरीर में जाता है। अगर अपस्मार में आमाशय में वह आम प्रकट होता है और हृदय में जाता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि आम प्रकट होने से पहले ही उसका दीपन कर दे और आम प्रकट होने पर उसको शरीर से बाहर निकाल दे। लेकिन ये लक्षण दिखे तो, लक्षण क्या है, आम युक्त दोष अत्यंत बड़ा हुआ हो। अब यहां पर कंडीशन देखो जरा, इसी का ही नाम शास्त्र है, और इन कंडीशन को हमें पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। दोष अत्यंत बड़ा हुआ हो यानी सडनली वो पेशेंट के ऊपर आमाशय में प्रकट हो जाता है।
दोष अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया उसके शरीर में, और बाहर निकलने के लिए तत्पर हो, यानी आमाशय से बाहर निकलने के लिए तत्पर हो। अब वो बाहर किधर भी जा सकता है, शरीर में भी जा सकता है, समूचे शरीर में, हृदय में भी जा सकता है, मन में भी जा सकता है, या वमन के माध्यम से बाहर भी जा सकता है। क्या शब्द को एकदम ध्यान से देखना है। तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफ प्राय, तत्रोत्कृष्टे कृष्टे समुत्कृष्टे सम्यक रूपेण उत्कृष्ट, वो अच्छी तरह से उत्कृष्ट हो रखा है। उत्कृष्ट होना मतलब किसी किसी को वोमिटिंग टेंडेंसी होता है ना, होती, आपने देखा है कभी वोमिटिंग टेंडेंसी होता होते हैं है? सर, कई बार होता है वोमिटिंग सर। टेंडेंसी होना ही उत्कृष्ट ये शब्द है। उत्कृष्ट होने का मतलब है बार बार उल्टी आने जैसी स्थिति उसको हो रहा है, यानी अब वो आमाशय में उत्पन्न हुआ आम शरीर से बाहर निकलने को तैयार है। जब उत्कृष्ट अवस्था में आम होता है तो वोमिटिंग टेंडेंसी होती है, उसको कुछ अच्छा फील नहीं होता, ठीक है। अपने स्थान से वो चलायमान है, यानी वो आमाशय से अब अपने स्थान से, अपने स्थान का मतलब यहाँ अब हमें बहुत सारे रोगों के हिसाब से ना इस सूत्र के अर्थ को समझना होगा। अगर हम अपस्मार के हिसाब से समझते हैं तो आमाशय से उत्कृष्ट होकर के चलायमान हो रहा है, यानी उस स्थान से प्रकट होकर के कहीं की ओर जा रहा है। कुछ आचार्यों का मानना है कि लीवर से, जैसे हमने कहा था ना हलाहल विष, हलाहल विष जो है वो वनस्पति से के प्रभाव से उत्पन्न हुआ विष है, औद्वीज है हलाहल विष। तो शरीर में भी जो जहर, अब वो हलाहल विष सुना है आपने? समुद्र मंथन में एक जहर उत्पन्न हुआ था जो सारे सृष्टि को ही जलाने के लिए तत्पर था, और वह जहर जैसे ही बाहर निकला, समुद्र मंथन कर रहे थे भैया अमृत निकालने के लिए, देवता और राक्षस मिल करके पहले ही जहर उत्पन्न हो गया। देवताएं चक्कर में पड़ गए, हे भगवान अमृत खोजने गए थे, पहले ही जहर आ गया, क्या करे उस जहर को? तो भोलेनाथ जी के पास लेकर के चले गए, प्रभु जी कृपा करो इसको पी लो। अब भोलेनाथ जी सामने बैठी पार्वती माता, भोलेनाथ जी ने कहा कि भैया ऐसा है, मैं तो इसके पति हूँ, पत्नी को पूछ लो, अगर वो कहे कि जहर पी लो तो हम पी लेंगे। इशारा किया कि कहो देवी बताओ क्या करे। अब कोई पत्नी जो है अपने पति को कैसे कह सकते हैं कि चलो आप पी लो, मारा सटका लो उसको, मर जाओ तो कोई बात नहीं, कोई पत्नी कहेगी? तो उन्होंने ये, मतलब बहुत सारे ग्रंथ में है ऐसा लिखा हुआ, तो पार्वती माता ने ये तो नहीं कहा कि आप इस जहर को पी लो, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कर्म जिसको करने से पूरा सृष्टि और समाज का भला हो सके, तो जिस प्रकार का भी कर्म है उसको करने में कोई दोष नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा फिर इसका मतलब आप हाँ कर रहे हो। फिर उन्होंने उसको पी लिया, कंठ में उन्होंने धारण किया जहर को, हलाहल विष है वो। तो हलाहल विष कहाँ कब कैसे प्रकट होता है उसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं थी। देवताओं को ही पता नहीं था कि हलाहल विष प्रकट होने वाला है। यानी अपस्मार में भी जो आम उत्पत्ति होगा, एपिलेप्सी को क्रिएट करने वाला, वह भी हलाहल विष का ही एक अंश है, और वो आमाशय से प्रकट होता है। लेकिन उसका उद्गम स्थान अगर देखा जाए तो वो है लीवर। लीवर ही कई प्रकार का एंजाइम प्रकट करता है सुश्रुत के अनुसार, तो वह भी एक प्रकार का एंजाइम है। लीवर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि उस तरह के जहर उत्पन्न करता है, और जहर उत्पन्न करता है तो जो वनस्पति से उत्पन्न जो जहर है और प्राणी से जो जहर होता है, इनकी जो गति है वो थोड़ा अलग अलग होता है। तो ये जो जहर है वो ऊपर की ओर गति करता है, तो ऊपर की ओर जाना उसका स्वभाव है। उस हलाहल विष का स्वभाव कैसा है? ऊपर की ओर आना उसका स्वभाव है। अगर उसका स्वभाव नीचे की ओर जाना होगा तो समुद्र के ऊपर वो विष नहीं आता। तो जैसे ही लीवर से उस तरह का एंजाइम उत्पन्न होगा जो जहरीला होगा, बॉडी के लिए हार्मफुल है, शरीर का जो मैकेनिज्म वो कहता है भगवान जाने क्या ये प्रकट हो गया, इसको कैसे डिस्ट्रॉय करे। तो शरीर और उस विष का जो
स्वभाव है ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाना, उस वजह से शरीर भी उसको धक्का मारता है। वो जहर जो है उसका जो रंग है नीला है, लेकिन जैसे ही ऊपर हमारा आमाशय कफ का स्थान है, तो कफ में का जो परमाणु है स्निग्ध, मधुर, पिच्छिला आदि, उसका जो कफ का जो म्यूकस है, उस म्यूकस, वह जो म्यूकस है उसको चारों ओर से कवर करता है ताकि गले में इधर उधर उसका असर न लगे। और शरीर का मैकेनिज्म बोलता है भैया ऐसा ऊपर जा रहा है, इसको शरीर को स्विच ऑफ कर दो। तो ब्रेन में एक मैसेज जाता है भैया इसको खत्म कर दो। खत्म कर दो मतलब स्विच ऑफ कर दो, बेहोश कर दो, नहीं तो जलन हो सकती है गले में, हार्ट में, लंग्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जलन हो सकती है इसको। तो वो बहुत बहुत गंदा फील होगा। स्विच ऑफ, तुरंत बंदा बेहोश हो जाता है, मुंह से वो झाग निकलता है, क्योंकि उस विष का स्वभाव ऊपर की ओर चलना है कुछ भी, और शरीर का मैकेनिज्म भी वो कफ के परमाणु उस विष को लपेट करके बाहर की ओर लेके जाते हैं। अब चूंकि मेरे पास तो एपिलेप्सी के अनगिनत पेशेंट है, मुंह से निकलने वाला वह झाग अगर हम कोमल दूर्वा के पत्तों के ऊपर डालते हैं तो तुरंत वह जो पत्ते का जो रंग है वो एकदम या नीला या काला पड़ जाएगा, क्योंकि वह जहर है। तुरंत दूर्वा, क्योंकि दूब का ऊपर का कोमल भाग जो अत्यधिक कोमल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, कोमल होता है, उसमें डाल दोगे तो तुरंत वह रंग परिवर्तन हो जाएगा, नीला या काला हो जाएगा, ज्यादा नीला होता है। तो ये विष का प्रभाव है। तो बेसिकली क्या हो गया, आमाशय समुद्भव और चले मले, ऐसा करके इन्होंने कहा। तो वो जो दोष है चलायमान है, दोष चलायमान हो चुका है, उसको वोमिटिंग टेंडेंसी आ रही है, शरीर में कुछ ऐसी चीजें हो रहा है, साथ में जी मचलना शुरू हो जाता है, जी मचलना शुरू हो जाता है, मुख से लार निकलना शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब ये हर अवस्था, कई सारे कंडीशन में ये ट्रीटमेंट करते वक्त हमें ख्याल रखना है। मुंह से लार निकल रही हो, खाने की उसको इच्छा नहीं हो रही हो, उसको हल्का हल्का सा खांसी हो, विसूचिका अर्थात वमन या विरेचन हो रहा हो या होने जैसी अवस्थाएं आ रहा हो, भोजन करते ही ज्वर आ जाता हो, तथा विशेष करके वो आमद ज्वर के लक्षणों वाला हो और रोगी वमन करने के लिए योग्य हो, तो उसको वमन कराना चाहिए। मुझे नहीं देखना, ये सूत्र को देखिए जरा, 4 नंबर। दोष आमाशयोद्भव हो, चले मले वह दोष चलायमान अपने स्थान को छोड़ चुका है, वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है, शरीर में जो है जगह जगह दर्द जैसी हो रही है, भोजन करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, मुंह से थूक आ रहा है बार बार, मुंह से झाग जैसा, मुंह से जो है ना लार सा निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा खांसी होने जैसे अनुभव हो रहा हो, थोड़ा थोड़ा। ये 4-5 इसको सूत्र को नोट करिए। किसी को भी, आपके पास कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है, चले मले दोष अपने, उसको उल्टी आने जैसी हो रही है, शरीर में दर्द जैसी हो रही है, भोजन करने का मन नहीं है, भूख नहीं लग रही है, जॉइंट में पेन हो रही है, यानी मल जो है कोष्ठ से, शाखाओं से कोष्ठ में आ रहा है, ऐसा हमें ये चीज बता रहा है, तो उसको तुरंत क्या देना चाहिए, वमन देना चाहिए। क्या देना चाहिए, वमन देना चाहिए। चाहे ज्वर आने से पहले हो, चाहे अपस्मार आने से पहले हो, चाहे कोई भी रोग होने से पहले हो, तुरंत उसको कुछ नहीं देखना है। आपके पास जो कुछ भी है, मुलेठी के पाउडर का ही काढ़ा बना के दे दो, नीम के पत्ते का ही काढ़ा, कुछ ना मिले तो नमक पानी पिलाओ काफी ज्यादा और उंगली लगा लो, बस बन गई। उंगली लगाते ही उसको वमन हो जाता है, क्योंकि दोष चले मले अपने स्थान से दोष ऊपर की ओर आ रहा है, उत्क्लेशित हो रहा है। उत्क्लेशित होना इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति को उल्टी आने जैसी हो रही है, यानी वह जो दोष है बाहर निकालने को तैयार है, उत्क्लेशित अवस्था में है। हम जब वमन कराते हैं किसी को, तो हमें कुछ दवाई दे करके पहले स्नेहन देना होता है, ताकि दोष जो है अभ्यंग स्नेहन स्वेदन करने से दोष चलायमान होता है।
ध्यान से सुनना। वमन कराने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले उसको स्नेह पिलाना है, घी तेल वसा मज्जा जो भी आप पिला दें। उसके बाद उसको स्टीम देना है, फिर मसाज करना। ये 3 कर्मों का करने का मतलब क्या है? दोष को कोष्ठ से शाखाओं से कोष्ठ में लेके आने की व्यवस्था है। दोष एक जगह से दूसरी ओर आएगा। तो ये आना चले मले हो गया, दोष गति कर रहा है, उसको हमें गति देना है। नहीं तो शाखाओं में, स्रोतसों में, जगह जगह कोने कोने में भरा पड़ा है, चिपका पड़ा है, हिल नहीं रहा है, मजबूती से एक जगह ठहर के बैठा है, और वो रह करके उसको परेशान कर रहा है। आपने स्नेहन किया, वो जाकर के उन शाखाओं में जाकर के वो जो तेल है, वो घी है, जाके चिकनाहट करेगा। आप खूब मसाज और स्टीम दोगे, पतला हो जाएगा, फिर वहां के रस आदियों के साथ कोष्ठ में आ जाएगा आमाशय में। क्या हो गया? चले मले। उसके बाद हम पेशेंट को बहुत ज्यादा दूध पिलाते हैं, बहुत ज्यादा दूध पिलाते हैं, यानी उसको उत्क्लेशित करा रहे। अब हम कहते हैं जो इधर आ गया वो बाहर आ जाए, शरीर को कहते तू तैयार हो जा बाहर आने के लिए, चले मले उत्क्लेशित करना है उसको। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये सारी चीजें हम नहीं कर रहे, शरीर अपने आप कर रहा है, हो रहा है उसमें। आ रहा है समझ में? तो इस अवस्था में उसको न तो कोई घी पिलाना है, न तो उसको अभ्यंग करना है, मसाज करना, ना उसको स्टीम देना है। तुरंत दवाइयां दे दो उल्टी करने वाली, कुछ जरा सा दवाई देते ही उसको उल्टी हो जाएगा। उल्टी होते ही वो जो शाखाओं से कोष्ठ में आया हुआ जो उत्क्लेशित अवस्था में था वो बाहर निकल जाएगा। कुछ नहीं करना। घड़े के पानी जिस तरह से ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बिंगा करते, घड़े के पानी जैसे बाहर निकल जाता है, वैसे ही वो दोष बाहर आ जाएगा। तो उस पेशेंट को मैंने इसी सूत्र के आधार पर कहा कि जिस दिन आपको ऐसा फील हो, वो कहता है सर मेरे को ऐसा होता है, शरीर में ये होता है, उल्टी आने जैसी स्थिति होती है, थोड़ा सा कहीं अच्छा नहीं लगता, न खाने का मन करता है कुछ देर पहले। मैं कहा बस बन गई, ये उत्क्लेशित अवस्था है, दोष चल अवस्था में है, चले मले हो रहा है। क्या करे? वमन कर दो। वमन करते ही वह आमाशय से उत्पन्न दोष शरीर से, मुंह से बाहर आ जाएगा। जैसे दोष बाहर आएगा तो हृदय में जाएगा क्या? वो है ही नहीं, अब खत्म हो गया जी, आपने खत्म कर दिया उसको। हृदय में कहाँ जाएगा? तो साल में एक बार आने वाला वह दोष क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। फिर उसको 1 साल तक छुट्टी। काहे कि आप रोज दवाइयां खा रहे हो। लेकिन जिसको रोज पड़ता है, दिन में कई बार पड़ता है, फिर उसमें हमारी चिकित्सा की व्यवस्था अलग होना चाहिए। लेकिन फिर भी वहां पर भी वमन की अपनी एक बहुत गरिमामय प्रभाव है उसमें भी। आप देखो दूसरा, ये सूत्र खोल ही लिया आपने, तो दूसरी अवस्था देखो यहाँ पर, सूत्र क्रमांक 5, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान, अध्याय नंबर 1, 5, कुर्याद अन्यथा। लेकिन उसके अन्यथा, यानी अब वो दोष चलायमान नहीं है, उत्क्लेशित अवस्था में नहीं है, तब क्या करे? श्वासातिसार समूह हृदरोग विषम ज्वरान, उक्त लक्षणों के अतिरिक्त स्थिति में वमन कराने पर, उन लक्षणों के अतिरिक्त वमन अगर आप कराते हो, देखो उन लक्षणों के अतिरिक्त अगर आप वमन कराते हो तो वमन करने पर श्वास अतिसार सम्मोह यानी बेहोशी होना, हृदय रोग और ज्वर ये हो सकता है। इसका मतलब क्या है? शरीर खुद से आम उत्पन्न करके उत्क्लेशित होकर के बाहर निकलने को तैयार है, भूख नहीं लग रहा है, तमाम शरीर अपने से मैनेज कर रहा है, तो वमन कर दो। अगर नहीं कर रहा है, दोष शरीर में भरा है लेकिन उत्क्लेशित अवस्था में नहीं है, तो उसको उत्क्लेशित करना है। अब जब उत्क्लेश हो जाए तब वमन करना है, ये दूसरी अवस्था है जिसमें कम से कम 7-8 दिन का वक्त लगता है। पहले स्नेहन दो, फिर अभ्यंग स्वेदन करो, फिर उसके बाद दूध वगैरह सुबह सुबह पिलाओ, फिर मदन फल पिपली आदि पिलाओ। तो ये क्या करेगा? ये सारे प्रक्रिया उसको उत्क्लेशित करेगा, दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में लाएगा और उत्क्लेशित करेगा। फिर उसके बाद हम वमन करते हैं। समझ में आया मैंने क्या क्या बोला?
पहले तो एक अवस्था है बॉडी अपना ही तैयारी करता है, तो हमने उसको जस्ट वमन करने वाली दवाइयां थोड़े देते ही उल्टी हो जाएगा। दूसरी अवस्था में शरीर तो ऐसे तैयार नहीं है, लेकिन शरीर में दोष भरे पड़े हैं, तो उसको हम उत्क्लेशित कराते हैं, तो उसको पंचकर्म में दिए जाने वाले वमन थेरेपी हो गया, जहां वो सारे प्रक्रिया की जाती है। लेकिन एक अवस्था जो आजकल बहुत सारे ये नेचुरोपैथी वाले कर रहे, अरे सर ऐसा है, मैं तो अपने आमाशय शुद्धि करने के लिए सुबह सुबह नमक पानी पीता हूँ और जोर जोर से वहां वहां करता हूँ। कुछ लोग वो नेति भी करते हैं ना, नेति मुंह में डालेंगे इतने बड़े कपड़ा, शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है ये बातें। और वो नेति कर्म, अगर आप मुंह के अंदर वो कपड़े डालोगे खूब ज्यादा और उसको उत्क्लेशित करोगे, ऐसा करके खींचोगे, आपने शरीर को उत्क्लेशित किया क्या? नहीं किया। शरीर उत्क्लेशित था क्या? नहीं किया। आपने स्नेहन स्वेदन शाखाओं से कोष्ठ में लेके दोष आए क्या? नहीं। दोष आम अवस्था में है क्या? पता नहीं। लेकिन आप ये क्यों कर रहे हो? पता नहीं जी, बस मैं तो अपने पेट की सफाई कर रहा हूँ। अरे भैया, पेट की सफाई ऐसे नहीं करना है। शास्त्र क्या बोलता है? अगर आप इन अवस्थाओं में वो जो लक्षण अभी हमने यहाँ पर पढ़ा 4 नंबर में, वो सिम्टम्स पेशेंट में नहीं है तो वमन नहीं करना है। शरीर में दोष है लेकिन वो सिम्टम्स नहीं है तो उत्क्लेश करा करके फिर वमन करना, उसकी तैयारियां पहले से करनी है। लेकिन ये नहीं कि आप कुछ नमक पानी कभी भी पियो। मनीष जी, कभी भी नमक पानी पियो और शुरू हो जाओ, आज ही वाह वमन हो गया। अरे सर, हम तो हर दूसरे दिन करते हैं, बड़े गर्व से बोलते। तो नेचुरोपैथ में जो जो चीजें की जाती हैं, वो अगर हम शास्त्र को ध्यान से देखते हैं, सब कुछ गलत ही हो रहा है आयुर्वेद की दृष्टि में। मतलब अब वहां पर जो है नमक, पता नहीं, लोग कहते हैं साबुन का जो पता नहीं क्या क्या चीजें डालो, नमक, नींबू, शहद, गर्म पानी डाल करके 2 लीटर 3 लीटर लोग जो है रोज ही बस्ती ले रहे हैं। ऐसा कहाँ लिखा है भैया? तुम कह रहे हो कि बस्ती दे रहे हैं, एनिमा इजिकल टू बस्ती, और बस्ती के नाम से तुम कर रहे हो और कहते हो कि ये आयुर्वेद का नहीं है, ये तो नेचुरोपैथी है। कहाँ से आ गए भैया? बस्ती तो आयुर्वेद का ही कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ये बताओ। लेकिन आयुर्वेद किसी ग्रंथ में उस तरह से बस्ती का तो कोई विधान है ही नहीं, फिर आप क्यों कर रहे हो? यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य स्थित स्वपरायण, जो व्यक्ति धर्म शास्त्र में बताए हुए मर्यादा के विपरीत कुछ करता है, भूत प्रेतों का रोज ही पता नहीं क्या क्या नाटक की जाती है ब्राह्मणों पंडितों के द्वारा। पंडित भी उसको क्या कहेंगे? पंडित इजिकल टू विद्वान। वो विद्वान काहे का है? कभी वो कुछ हवन कर रहा है, सुनने में आया पता नहीं क्या क्या कीड़े जो है हवन कुंडा में के अंदर ऐसा करके आग जला करके डालते हैं श्वास। तो शास्त्र विधि नहीं है। ये सारे व्यवहार आपके आर्थिक, व्यवहारिक और आपके पारिवारिक अवस्थाओं को खत्म करता है। एग्जाम्पल, महाभारत, दुर्योधन ने युधिष्ठिर ने एक बार भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि महाराज, आप तो ज्ञान के भंडार हो, आप तो बड़े ज्ञानी हो, त्रिकालदर्शी हो, सरसैया में लेटे हुए थे, सारे लोग मर गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह उत्तरायण आने वाला है, अब इनका जो है देह त्याग करने वाले हैं, जाओ और इनसे राज धर्म, बहुत सारे धर्मों के बारे में खूब जितना तुम चाहो ज्ञान ले लो, ऐसा ज्ञानी आदमी मिलेगा नहीं। सारे पहुंच गए। युधिष्ठिर के मन में एक बात खाए जा रहा था कि महाराज, ये तो बताइए कि मैं युधिष्ठिर और हमारा जो सारे हम लोग एकदम धर्म परायण होकर के हम जीवन जीते हैं, छींकते हैं भी तो धर्म को, उसकी मर्यादाओं को ख्याल में रख करके हम छींक मारते हैं, रास्ते में चलते हैं तो भी ये विचार करते हैं कोई कीट पतंग हमारे हाथ से न मर जाए। तो इतना धर्म के अनुकूल जीवन जीने के बाद भी हमें ये सारा कष्ट क्यों? सारे परिवार खत्म हो गया जी, सारा कौरव खत्म हो गया, सब तो बचा ही कुछ नहीं है हमारे जो है कुरुक्षेत्र में,
कोई नहीं बचा। इष्ट मित्र सगे संबंधी सब मर गए। अरे महाराज, हम धर्म परायण होकर के ये फिर लोगों को क्या शिक्षा देंगे आप? तो भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसा है, सुनो, इसके बीज कहां बोया गया था? जब महाभारत अभी शुरू भी नहीं हुआ था, युधिष्ठिर जी जो है वो एक वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने प्रारंभ किया। सुना होगा आप लोगों ने ये कहानी। उस यज्ञ में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और बहुत सारे लोग, दुर्योधन आदि, इन्होंने धन संग्रह किया। अब धन संग्रह, यज्ञ के लिए किस तरह का धन होना चाहिए? जब आप पूजा करते हो तो पूजा में देवताओं को अर्पण करने के लिए जो भी चीजें पूजा में चाहिए, वो जो चीजें हैं शुद्ध तरीका से कमाया हुआ जो संपत्ति है, वही संपत्ति से आप यज्ञ कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। जब आप धन संग्रह कर रहे थे यज्ञ के लिए, तो कितने सारे जरासंध जैसे अपराधियों के यहाँ तुमने जाके लड़ाई किया और वहां से बहुत सारे मुकुट, सुना होगा बड़ा ही, वो मुकुट को लेकर के आगे, और 2 नंबरी माल था, चोरों के यहाँ से सामान उठा के ले आए। ये भी ख्याल नहीं रखा कि भैया धर्म क्या है अधर्म क्या है उस विषय में, और उन्हीं संपत्तियों से ला करके तुमने किया यज्ञ। तो यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है? यज्ञ करना है तो कितनी सारी बातें विचार की जाती है, शुद्धि अशुद्धि की विचार की जाती है। धन की अशुद्धि हुई और उसी के परिणाम से आप क्या हो गए? कुल का विनाश हो गया। इसका मतलब है कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी देव उपासना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। उसमें हमें बहुत चीजें याद करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि देवताओं का आवाहन करना ये बार बार नहीं होता। बहुत सारे लोग तो अपने गोदी में ठाकुर जी को लेकर के घूम रहे होते हर जगह। एलो जी, लड्डू गोपाल को हमने लड्डू दे दिया, ये खीर का भोग लगा लिया, सुबह दोपहर समा रहे थे। कहाँ लिखा है? शास्त्र विधि मुत्सृज्य, तुम शास्त्र विधि को छोड़ करके कर रहे हो। किसने कहा तुम्हें? किस शास्त्र में लिखा है कि ठाकुर जी को, कोई मूर्ति को जो है अपने गोदी में लेकर के घूम रहे हो तुम, गोपी बने? कोई ग्वाल बन रहा है, कोई गोपी बन रहा है, दुनिया ही नौटंकी हो रहा है। तो ये नौटंकी, ये कहाँ, मतलब ये उल्टा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसके परिणाम से जो कुछ होगा भोगो। तो ये उदाहरण वहां भीष्म पितामह ने बताया कि ऐसे ऐसी चीजों की वजह से ये हो गया। समझ में आया? उन्होंने कहा हाँ जी आ गया। तो आयुर्वेद में भी चिकित्सा करते वक्त हमें क्या ख्याल रखना है? या तो करो ही ना, अगर करना है तो वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्र सम्मत होना चाहिए मतलब जो आप कर रहे हो वो रूट, वह जो विधि है आयुर्वेद में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, वो तरीका लिखा होना चाहिए, तरीका लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोला कि भैया ऐसा है, उत्क्लेशित अवस्था में है, कफ एकदम बाहर निकलने के लिए तैयार है, वमन करो। वमन करना ये शास्त्र ने बताया ना उस समय, उत्क्लेशित अवस्था में। अब वमन चाहे तो आप नमक पानी पी करके करो, चाहे आप मुलेठी खा करके करो, चाहे नीम पानी पी के करो, चाहे उल्टे लटक करके करो, चाहे सीधे लटक करके सीधे खड़े होके करो। अब वो आपकी अपनी मर्यादा है, वो पेशेंट की अपनी व्यवस्थाएं हैं। 10,000 रुपए पैसे पेशेंट से ले लो और दुनिया भर की नौटंकी करो, ये करो वो करो, वो तुम्हारी अपनी सुविधा और अनुकूल प्रतिकूल वाली बातें हैं। आपने उस समय वमन करना है, बस ये शास्त्र मर्यादा है। कैसे करना है वो आप देखो। शास्त्र मर्यादा है वर्षा ऋतु में जब आसमान में बादल छाया हुआ हो तो उस समय अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, ये तो शास्त्र ने बोला। लेकिन उत्कट अवस्था में पेशेंट आपके पास ऐसा आया है कि किए बगैर हो नहीं सकता, तो उसका कुछ परिहार करके थोड़ा सा सामने कुछ एसी चला दो, ठंडा मौसम बना दो। जब आसमान में वर्षा ऋतु जब बादल होता है तो शरीर में क्या होता है? स्वेदन होता है, पसीना होता है ना, एसी चला दो। एसी क्या है? शीत रुक्ष है, पसीना खत्म हो जाएगा, वहां अग्निकर्म कर दो। अग्निकर्म ग्रीष्म में नहीं होता, एसी चला दो भैया, ठंडा हो गया मौसम आपका क्लिनिक का, अग्निकर्म कर दो, थोड़ी देर तक पेशेंट को बैठा हो, बाहर निकाल दो। अग्निकर्म करना है ये तो पक्की बात है,
लेकिन ये मर्यादा है कि कब नहीं करना है, ये भी पक्की बात है, उसका ख्याल रखना है। हमने शास्त्र मर्यादा को तोड़ा नहीं है, कहा कि उस अवस्था में ग्रीष्म में नहीं करना, हमने एसी चला दिया। मौसम, अग्निकर्म करते वक्त गर्मी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमने चला दिया एसी। इतना तो शास्त्र की एक बातें और उसके वो कॉन्सेप्ट को हमने माना ना। लेकिन यहाँ तो जो व्यक्ति जो है रोज वो नेति कर रहा है, मुंह में डाल रहा है बहुत सारी, इतना बड़ा लंबा धोती मुंह में डाल रहा है और खींच रहा है ऐसा करके, महापुरुष लिखा हुआ होता है ऊपर कमेंट में। वाह महापुरुष जी, आजकल तो ये सारे दुर्लभ हो गया, कोई नहीं करता। अरे भैया वो जो कर रहा है ना उससे क्या होगा, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, श्वासातिसार सम्मोह रद्रोग विषय ज्वरान, यानी शास्त्र विधि को छोड़ करके वमन करने के लिए ऊपर चौथे नंबर में जो व्यवस्था है, जो जो रूट बताया है, जो कंडीशन बताया है, उससे विहीन अगर आप वमन करते हो तो क्या होगा, श्वास अतिसार सम्मोह यानी बार बार बेहोशी होना, हृदरोग हार्ट डिजीज होगा, हार्ट डिजीज होगा। वो पेशेंट हृदय रोग से पीड़ित हो रहा है बाद में, उसको मालूम नहीं है कि किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो कर रहा है। इसलिए शास्त्र की ये सारी बातें, ठीक है। तो आज सर एक दो क्वेश्चन, चलो एक सूत्र और ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन या छोड़ दे आज। रहने दीजिए गुरु जी आप। अच्छा एक सूत्र और लेते हैं, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 3 ज्वर चिकित्सा, ये सूत्र को लेकर के आज हम खत्म करेंगे। अब हम लोगों ने कहा था आमद ज्वर, पच्यमान ज्वर और निराम ज्वर, ये तो पता ही होगा आपको, ये याद है कि नहीं है। ज्वर की 3 अवस्था, पहले बलवान ज्वर है, पहले वो आम अवस्था में है, मैंने कहानी बताया था, क्या बताया था, आम ज्वर में दोष है वो शरीर के अंदर अभी प्रवेश किया है, और दोष जो है वो बलवान है, और शरीर अभी उसको इतना पता नहीं है, कुछ कुछ सिम्टम्स दिख रहा है, ये आम हो गया। पच्यमान क्या है, वो जो आया है अब हमारे मैकेनिज्म को पता चल गया, मस्तिष्क को पता चल गया, ब्रेन ने कहा कि चलो भैया खड़े हो जाओ, तो शरीर हो गया हीट, सारा का सारा सैनिक दौड़ गए उसको मारने के लिए, तो दोनों में गुस्सम गुस्सी होगी, ये क्या है, पच्यमान, एकदम बलवान, दोनों लड़ रहे वहां पर। अब आ गया निराम ज्वर, तीसरा अवस्था, ये क्या है, मार दिया जी, खत्म कर दिया, दोष खत्म हो गए, आम खत्म हो गया। वो जो था जो शरीर में घुस गया था वो कमजोर पड़ गया, अब शरीर बलवान है, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये क्या है, निराम है, निराम के सिम्टम्स देखो। अब यहाँ पर एक चीज, यहाँ सूत्र देखो, सूत्र क्रमांक 138, नवज्वरे दिवा स्वप्न स्नानाभ्यंगान्न मैथुनम क्रोध प्रभात व्यायामान कषायांश विवर्जये। बस ये बहुत महत्व का है, किसी को फीवर आने वाला है अथवा उस तरह के आमद ज्वर का सिम्टम्स दिख गया, तब क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले नंबर में नवज्वरे, नवज्वर किसको कहेंगे, जो अभी अभी प्रारंभ हुआ है, हमारे शरीर को मालूम नहीं है, ब्रेन को, कि हाँ कोई ऐसा चीज आ गया, लेकिन कुछ सिम्टम्स शरीर जूझ रहा है उससे। आम ज्वर की सिम्टम्स देखो, ऊपर हमने पढ़ा है पहले, भोजन में अरुचि, भोजन का न पचना, उदर में भारीपन, हृदय का शुद्ध न होना, तंद्रा, बार बार उबासी आना, आलस्य होना, ज्वर का लगातार रहना और उसका वेग प्रबल होना, दोषों का बाहर न निकलना, शरीर में पसीना न आना, मुख से लार गिरना, जी मचलना, सारे आम की अवस्था। अब क्या करना, उस समय शरीर ऐसी अवस्था में है तो क्या करे, जैसे किसी घर में किसी की मौत हो जाए, सारे लोग तो वहां रो रहे, अरे मेरे माता जी चले गए, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, वो जाने कैसी थी, सारे रो रहे, और आप जाकर के कहो कि भैया ऐसा है, मैं तो तुम्हारे मेहमान हूँ, फलानी जगह से आया हूँ, मुझे रोटी दो, कोल्ड ड्रिंक ला करके दो, तो अच्छा लगता है वहां पर, बताओ। सारे रो रहे और तुम कह रहे हो भैया मुझे पकवान ला करके, पकौड़ा वकड़ा बना के दो,
अच्छा नहीं ना लगता? आम शरीर में प्रवेश किया और शरीर उससे जूझ रहा है और तुम जो है मस्ती कर रहे हो, खा पी रहे हो, तो अब तुम्हारा क्या काम है, क्या करना है? तो नए जोर में यानी कि उस अवस्था में दिन में सोना नहीं चाहिए। देखो, दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना है। स्नान, नहाना नहीं है। अभ्यंग, मसाज भी नहीं करना है। अन्न, भोजन नहीं करना है। मैथुनम, स्त्री प्रसंग नहीं करना है। क्रोध, गुस्सा नहीं करना है। प्रवात, प्रवात मतलब वायु की जो ठंडी, रूखी, गर्म किसी प्रकार की हवा आता होगा ना, तो उस हवाओं के वेग के सामने जाना नहीं है, घर के अंदर रहना है। व्यायाम, व्यायाम नहीं करना है। क्या नहीं करना? व्यायाम नहीं करना है। तथा च कषायांश विवर्जयेत, कषाय यानी किसी प्रकार के जड़ी बूटियां भी नहीं लेना है, किसी प्रकार के दवाइयां भी नहीं लेना है। या विशेष करके यहाँ ये भी कह सकते हैं, कषाय रस का सेवन नहीं करना। कषाय क्या है? अर्जुन, जामुन, कषाय रस है। तो स्पेशली विशेष करके कषाय रस का सेवन नहीं करना है। एक तो कुछ भी नहीं खाना है, चलो कुछ खा ही लिया, तो कषाय तो बिल्कुल नहीं करना। व्यायाम बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों भैया, शरीर तो उलझ रहा है और तुम खा रहे हो सारी चीजें। शरीर तो उलझ रहा है और तुम जो है दिन में खर्राटे बजा के सो रहे हो। शरीर तो जो है अपने उस चीज से लड़ने के लिए जूझ रहा है और तुम जो है शारीरिक संबंध बना रहे हो। ये क्यों नहीं करना? जिस प्रकार के से किसी स्त्री के जब रजस्वला का जब समय होता है, पीरियड्स के टाइम, उस समय व्यायाम नहीं करना, यही सारी चीजें उस समय नहीं करना है। ये जो लिखा है ना यहाँ पर, क्या क्या नहीं करना है, ये सेम चीज वहां पर भी नहीं करना। क्योंकि वह भी वही अवस्था है जो अवस्था जब किसी को जोर आने वाला होता है। वहां पर भी शरीर उस दोषों को बहा करके योनि मार्ग से बाहर निकल रहा होता है, और यहाँ पर भी शरीर जोर के उन कीटाणुओं को, उन परमाणुओं को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। दोनों की अवस्था लगभग एक है। हर स्त्री को महीने में एक बार जोर की जैसी अवस्थाएं आती है, पीरियड्स का। तो वहां कर क्या नहीं करना है? तो सेम यही चीजें नहीं करना जो सूत्र क्रमांक 138 में बताया है। जोरे लंघन में वादत उपदिष्ट मते जरत। अब यहाँ पर उसके अलावा पहले समझ में आया, पीरियड्स के टाइम में क्या नहीं करना है, यही सारी चीजें नहीं करना। भोजन नहीं करना अथवा कम करना है। कषाय रस तो बिल्कुल क्यों नहीं करना? क्योंकि कषाय में कौन सा महाभूत है, बताइए जरा कोई। वायु, वायु और पृथ्वी। आकाश। वायु और वा- आकाश। तो आकाश कैसा आकाश, है? पृथ्वी होगा सर। सूक्ष्म, लघु, कषाय। कषाय रस है। कषाय रस का कौन कौन महाभूत है, एक बार जरा बताइए। सर आकाश है या वायु और पृथ्वी है? सर सर वायु और पृथ्वी है ना कषाय में। हाँ बताइए, वायु, आकाश है या पृथ्वी है, बताइए। पृथ्वी सर, पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। मनीष जी क्या है? अभी आकाश किसने बोला? तो कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि पृथ्वी है तो पृथ्वी कैसा है, रुद्र गुण प्रधान है। वायु और आकाश कौन से रस में है? तिक्त में। कटु, कटु। तिक्त में सर, तिक्त में। खुशबू जी क्या हो गया? तिक्त में वायु और अग्नि है। हाँ, ये वायु कटु और होगा सर। आकाश तिक्त में है, वायु और अग्नि कटु में है, और वायु और पृथ्वी कषाय में है। इसीलिए कषाय रस क्या है? ग्राही है, स्तंभन करता है, रोकता है, टाइट करता है, गाढ़ा बनाता है। किसी का ब्लड अगर गाढ़ा है तो कषाय रस नहीं लेना है। किसी का ब्लड बहुत गाढ़ा है और कॉन्स्टिपेशन होता है तो काढ़ा कषाय रस नहीं लेना है। ठीक है।
तो आज हम इतने ही देखेंगे, कल से उधर हम जोर। अभी जिसको नहीं समझ में आया, अब देखो इससे इतना एग्जाम्पल देते हुए समझाने पर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको ना क्या क्या खाना है। एक तो सिवा गुटी का खाना है, ब्राह्मी वटी खाना है, रोज रात में भिगाना है आपने बादाम, सुबह उठ करके उसको खाना है, सिरोधारा करना है, वो भी नहीं हुआ तो हमारे टेलीपैथी करना है, मेडिटेशन करना है, अगर उससे भी नहीं हुआ तो गंगा स्नान करना है और एक हवन पूजा पाठ कराना है, उसमें हमें बुलाना है। उससे भी नहीं होता तो फिर नमस्कार करना है। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया ना कि ये उत्पल जी कैमरा खोलिए ना, कैमरा बंद करके बोलते हो आप। सर डिस्टर्ब होता है ना फिर नेट की पोजीशन। क्या करे सर जैसे आपने बताया था, जैसे दर प्रकरण के अंदर हम जैसे बस्ती वगैरह करते हैं तो कई व्यक्ति क्या करते हैं, पानी से बस्ती देते हैं, नेचुरोपैथी वाले करते हैं सर। हाँ, तो वही बात है ना कि अब देखो नेचुरोपैथी का पानी कॉन्सेप्ट, पानी के टब में लेटा देते हैं। देखो अब हम तो आयुर्वेद पढ़ने वाले हैं, हालांकि मैंने बीए में BNYS किया हुआ है, लेकिन अब उसका, हालांकि हाँ वो नेचुरोपैथी की कुछ कुछ चीजें जो है ना अच्छा है, उसके लाइफस्टाइल, उसका खान पीन का, तो हालांकि आयुर्वेद में सारी चीजें भरा पड़ा है, तो हम क्यों नेचुरोपैथी की चीजें करेंगे। सर्दी के दिनों में भी कई लोग ठंडे फल खाते हैं, तो सुबह में कोई नेचुरोपैथी पढ़ा हुआ आदमी बस हमारे 1 साल का ये आयुर्वेदा सेशन ले ले, है ना, उसको सारा मोह भंग हो जाएगा। हालांकि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट उधर जाने पर भी पेशेंट ठीक होते हैं, इसीलिए क्योंकि अच्छा एक चीज बताऊं, मैं नेचुरोपैथी में वही डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट होता है और पेशेंट को ठीक करते हैं जिसने आयुर्वेद को समझा होता है। इधर गुजरात में एक कोई मेरा पेशेंट है, वो कहते कि वो उसने नेचुरोपैथी BNYS किया है, नहीं DNYS, तो वो किसी हॉस्पिटल में वो चली गई नेचुरोपैथी के, 1 साल तक इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ा, तो वो वहां पर जो डॉक्टर है ना, उसने, वो BMS डॉक्टर है और बाद में BNYS भी किया उसने, और वो उस डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट आते हैं वो आयुर्वेदिक सम्मत नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देता है। कहाँ बमन करना, कहाँ नहीं करना, कहाँ बस्ती करना, किस तरह से करना, किस तरह से नहीं करना, क्योंकि उसने आयुर्वेद भी सीखा हुआ है और आयुर्वेद कंसेप्ट लगा करके नेचुरोपैथी में काम करता है। क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन इतना तो है कि नेचुरोपैथी स्वतंत्र रूप से उसी विधि से करे तो दिक्कत होती है, बगैर आयुर्वेद कॉन्सेप्ट को डाले कोई भी नेचुरोपैथी में 100% सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। वो कहने के लिए कुछ भी कहे, वही बात है कि बमन करने से बाद में फिर अतिसार हो रहा है, ग्रहणी हो, क्या नाम है, हृदय रोग हो रहा है, वो बाद में होने वाली चीजों को तो कैसे पता होगा। सर जी, हम्म, सर किडनी स्टोन को निकालने के लिए कोई योग बताएंगे सर? किडनी स्टोन को लिए, जी सर, उसमें कोई किडनी कारगर के योग या स्टोन जो बता दूंगा। कफज के लिए अलग अलग योग हो। मुझे आप कल तो नहीं, परसों की क्लास में, अभी हम एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अब कल आप लोगों ने थोड़ा सा ना, अभी जो आज पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग काम करो, थोड़ा समझने का प्रयास करो। फिर परसों अगर आप मुझे क्लास में आने से पहले बताओगे तो मैं आपको किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेदिक दवाई, उसका संप्राप्ति कैसे बनाना और उसमें वस्ती चिकित्सा कैसे देना। गॉल ब्लैडर किडनी स्टोन में ना वस्ती का बहुत अच्छा महत्व है, ऐसे ही गॉल ब्लैडर स्टोन में भी। अभी मैंने 21 mm के गॉल ब्लैडर स्टोन है, निकाल दिया मैंने, 1 महीने की दवाई से ही उसका हो गया था। चिकित्सा स्थान में ये है ना गुरुजी? चिकित्सा स्थान में, हाँ हाँ, क्यों नहीं है सारी, अगर नहीं है तो हम किस लिए बैठे, आप बोलो कि इसके ऊपर बताओ, हम बता देंगे। ठीक है सर, मैं क्लास से पहले फोन करूंगा आपको, एक मैसेज घंटा करके तक। डाल देना। ठीक है सर। ठीक है जी, नमस्कार, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल।